morning class. Today chapter 8 body movements. Today we will study what is body movements. Body movements क्या है? हमने देखा है कि जो बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जैसे किसी सामान को उठाने के लिए, या देखा होगा कोई पिन चुभ जाए तुरंत हम अपने हाथ को क्या करते हैं, हटाते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं किसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर, उसी को हम बॉडी मूवमेंट्स कहते हैं। हमने देखा होगा पैर के नीचे चींटी आ जाए और वो काट ले हमें, तो हम क्या करते हैं, पैर को तुरंत पीछे करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड क्या, बॉडी मूवमेंट्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उसी को हम बॉडी मूवमेंट्स कहते हैं। कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जैसे हम लोग, जैसे हॉर्स है, वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो जो दौड़ रहा है वो भी एक तरीके का मोशन कर रहा है, तो ये भी क्या है, उसकी बॉडी का मूवमेंट है। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, ये भी क्या है, एक तरीके का बॉडी मूवमेंट है। हम लोग सर हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, उंगलियों से लिखते हैं, ये सब हमारे जो हैं वो क्या हैं, सब बॉडी मूवमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ये सारे दे ऑल आर बॉडी मूवमेंट्स। अब बॉडी मूवमेंट्स में सबसे पहले आता है लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। मतलब जो बॉडी का पूरी होल बॉडी मूवमेंट करती है। जैसे हम अभी ये क्या है, घर पे हैं, हमारी पूरी बॉडी घर पे है और वहाँ से चल के हम स्कूल आ गए, तो ये क्या है, होल बॉडी मूव करके कहाँ आ गई, स्कूल आ गई घर से, तो ये क्या है, लोकोमोशन है। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कोई बॉडी जो है वो मूव करती है, तो जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक होल बॉडी मूव कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह, इसी को हम लोकोमोशन कहते हैं। जैसे प्लांट्स एक जगह फिक्स रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते, वो केवल हिल सकते हैं, इधर उधर हिल सकते हैं, तो लोकोमोट नहीं करते हैं, वो लोकोमोशन नहीं करते हैं। पर जैसे ट्रेन है, एक जगह खड़ी होती है और एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसीलिए उसको लोकोमोटिव इंजन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, इसलिए ह्यूमन बॉडी, लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो लोकोमोट करती हैं, इसीलिए उनको लोकोमोशन कहा जाता है। ये मोशन उनका जो है वो लोकोमोशन कहा जाता है। पर प्लांट जो होते हैं वो लोकोमोटिव नहीं करते, लोकोमोट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे फिक्स रहते हैं, जड़ों के थ्रू अपरूट सीधे खड़े रहते हैं, केवल वो हवा की वजह से इधर उधर हिल सकते हैं, इसीलिए वो लोकोमोशन नहीं करते। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन है, पहली बात, फाइंड देयर फूड एंड वाटर। वो क्या करते हैं, अपने लोकोमोशन की वजह से वो अपना खाना है, पानी है, इन सब की खोज कर सकते हैं। प्लांट्स, पानी ख़त्म हो जाए अगर, तो वो वहीं खड़े रहेंगे, सूख जाएंगे, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। क्लियर? प्रोटेक्ट देमसेल्फ, प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कोई इनको काटने आ जाए तो उनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पर अगर हमको कोई शेर दौड़ा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। क्लियर? फेवरेबल कंडीशन, हम लोग अपने फेवरेबल कंडीशन क्लाइमेट को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। पर प्लांट्स अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जाड़ा गर्मी बरसात, वो एक ही जगह खड़े रहते हैं। ज़्यादा धूप है तो वो सूख जाएंगे, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। फाइंडिंग सूटेबल प्लेसेस, सूटेबल प्लेसेस का मतलब क्या होता है, जैसे धूप है, हम लोगों को लगती है, हम लोग छाँव में आ जाते हैं, पर प्लांट्स जो हैं वो अगर उनको धूप लग रही है तो वो छाँव में नहीं आ सकते। क्लियर? अब उससे पहले आप इतना क्लियर होने के बाद में अब हम आगे जाएंगे। आगे टॉपिक नया आएगा, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब समझते हैं, बॉडी के अंदर 206 बोन्स से एक बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो जो बोनी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसी को हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम का मेन काम क्या है? स्केलेटन सिस्टम का मेन काम ये होता है कि अपनी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये हमारे बॉडी को पोस्चर देने का काम करती है। अगर हमारे पास स्केलेटन सिस्टम ना होता तो हम लोग अमीबा की तरीके से होते, वो क्या करते, छोड़ते और गिर जाते। क्लियर है? क्योंकि हमारे अंदर बोनी स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, जो हमको क्या करता है, किसी भी पोस्चर में बैठने में मदद करता है। क्लियर है? तो स्केलेटन सिस्टम का ये हमारा काम होता है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है हम लोग एक्सरे के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है।
बहुत सारे पार्ट्स होते हैं स्ट्रक्चर सिस्टम्स के, जैसे एंकल बोन्स होती है, लोअर बोन्स होती है, रिब केजेस होता है जो हमारा चेस्ट का जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और हमारे चेस्ट के आसपास होती है, उसको हम रिब केज कहते हैं। लोअर जॉ होती है, अपर जॉ होती है, स्कल होता है, ठीक है, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। आई सॉकेट होता है, अब इसी तरीके से शोल्डर ब्लेड होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। इस तरीके से अलग अलग पूरी फ्रेमवर्क जो है बॉडी स्केलेटन जो होता है बनके तैयार होता है। फंक्शन ऑफ बॉडी स्केलेटन क्या है, मैंने बताया जैसे इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट, ये शेप देता है और सपोर्ट देता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स मतलब जो बहुत ही हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही हमारी बॉडी के लिए समझ लीजिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो ना हो तो लाइफ नहीं होगी। जैसे हार्ट एक डेलिकेट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, अगर हार्ट ना होता तो शायद हम लाइफ जिंदा भी ना रह पाएँ। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिब केजेस होती हैं। इसी तरीके से दांतों, अगर दांत नहीं होंगे तो हम लोग कोई चीज़ खा नहीं सकेंगे। अपर जॉ, लोअर जॉ होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं जो चीज़ों को मूव कराने में काम आते हैं। एंकल है, अगर एंकल ना होती तो हम चल ना पाते। तो इस तरीके से जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो हमारे लिए, और स्केलेटन सिस्टम में बनी हुई जो बोन्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिना उनके हम कोई भी चीज़ जो है वो कर नहीं सकते, ठीक है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो भी स्केलेटन सिस्टम, इसका मतलब जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट का भी जैसे मैंने बताया कि हाथ को हिलाना, उंगली को चलाना, ये सब हड्डियों के थ्रू ही है, वरना हम कोई चीज़ पकड़ते और छूट जाती है, फर्म होता। क्लियर है। अब आता है पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। अब एक एक पार्ट्स को हम डिफाइन करेंगे स्केलेटन सिस्टम में। पहले हम आज देखेंगे स्कल। स्कल क्या है? स्कल इज़ द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ ऑन द हेड। हमारे जो ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोनी स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है, ठीक है, इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकता है, और इसी को हम स्कल कहते हैं। क्लियर है। इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये 22 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। आउट ऑफ दीज 8 फ्लैट बोन्स फॉर्म द ब्रेन बॉक्स एंड अ क्रेनियम दैट इंक्लूजेस एंड प्रोटेक्ट आवर ब्रेन्स, एंड 14 बोन्स फ्रॉम द शेप ऑफ द फेस। 14 बोन्स फेस पे होती हैं और 22 बोन्स जो होती हैं वो 8 फ्लैट बोन्स कहलाती हैं जो कि हमारे ब्रेन बॉक्स को बनाती हैं। 14 बोन्स ऐसी होती हैं जो फेस के स्ट्रक्चर्स को बनाने में मदद करती हैं। टोटल जो है हमारे स्कल में 22 बोन्स पाई जाती हैं। ऑल द बोन्स इन द स्कल आर फिक्स्ड। सभी बोन जो स्कल में होती है फिक्स्ड रहती हैं, कोई चीज़ अलग नहीं हो सकती, फिक्स रहती हैं। द लोअर जॉ इज़ द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। केवल जो लोअर जॉ होती है ये वाली, ये जो हमारा हिस्सा होता है, नीचे के दांत जिसमें फिक्स होते हैं वही केवल मूव करती है, ऊपर का भी हिस्सा मूव नहीं करता है। यही स्पीक, चबाने में, खाना चबाने में, च्यू करने में, बोलने में, इन सब में मदद करता है। कभी हमने देखा होगा ऊपर का हिस्सा नहीं मूव करता, हमेशा नीचे का ही हिस्सा मूव करता है बोलने में। क्लियर। फिर आता है बैकबोन और स्पाइन। बैकबोन और स्पाइन हम जानते हैं, हम बैकबोन के थ्रू ही जो है वो सीधे खड़े हो सकते हैं। द बैकबोन फॉर्म्स द मेन एक्सेस ऑफ द स्कल, द मेड अप ऑफ 33 स्मॉल रिंग शेप बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। और ये 33 स्मॉल रिंग शेप की बोन से बनते हैं जिनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। दीज बोन्स ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड वर्टिब्रेट कॉलम। और यही जो वो स्ट्रॉन्ग बोन्स मिल के बनती हैं इन्हीं को वर्टिब्रेट कॉलम कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करते हैं, हमारी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द बॉडी। ये बॉडी को सपोर्ट देने में मदद करते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड कमज़ोर हो जाए तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। हम लोगों का जो ब्रेन है वो भी प्रॉपरली, स्पाइनल जो नर्व सिस्टम है वो भी इसी से रिलेटेड रहता है और वो भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। दिस अलाउज अस टू बेंड आवर ट्विस्ट और बैक एज शो। हम क्या करते हैं, अपनी जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमने देखा होगा अपनी पीछे बैक को पीछे कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ये सब लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये सब से केवल बैकबोन की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही कर सकते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन्स होती हैं उन्हीं को वर्टिब्रेट कहते हैं। क्लियर। अब आता है रिब केज। रिब केज क्या है? देयर आर 12 पेयर्स ऑफ थिन एंड कर्व बोन्स। इसमें रिब केज में 12 पेयर ऑफ थिन और कर्व बोन्स होती हैं जिनको रिब्स कहते हैं। नीचे की 2 रिब केज जो होती हैं वो इससे अलग होती हैं, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। ये इनसे एंड से फ्री होती हैं। क्लियर। फिर आता है लिम्स।
देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स, 2 तरीके के लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और आर्म्स, 4 लिम्स या आर्म्स कहते हैं, एंड अ पेयर ऑफ हिंड लिम्स और लेग्स, और हिंड लिम्स या लेग्स। तो टोटल देखा जाए तो 4 लिम्स होते हैं, 2 हाथ के और 2 पैर के। क्लियर। आर्म्स, द बोन्स ऑफ द आर्म्स आर ज्वाइंट टू द स्पाइन बाय शोल्डर ग्रिंडल्स एंड द कॉलर बोन, इससे जुड़ी रहती है, ये कॉलर बोन से जुड़ी रहती है। ठीक है। अपर आर्म्स हैज़ ओनली 1 बोन कॉल्ड ह्यूमरस, अपर बोन में एक ही पार्ट होता है जिसको ह्यूमरस कहते हैं, एंड द लोअर आर्म देयर आर 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड यूलिना। आवर रिस्ट इज मेड अप ऑफ 8 स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, हमारी रिस्ट 8 छोटे छोटे बोन से बनी होती है जिनको हम क्या कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। देयर आर 5 फोर्स इन द पाम कॉल्ड मेटाकार्पल्स, और पाम्स में जो कार्पल्स होती हैं उनको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। क्लियर। देयर आर 3 बोन्स इन ईच फिंगर एंड 2 इन द थंब, 2 थम्स में होती हैं और ईच फिंगर में जो है वो 3 बोन्स होती हैं और थंब में 2 बोन्स होती हैं। क्लियर। इसके बाद आता है लेग्स, द बोन्स एंड लेग्स आर ज्वाइंट टू द स्पाइनल कॉल्ड हिप ग्रिंडल, यहाँ से जुड़े रहते हैं, निचले हिस्से से जुड़े रहते हैं जिसको हिप ग्रिंडल कहते हैं। अवर अपर लेग एंड 1 बोन कॉल्ड फीमर, जो ऊपर लेग के होती है उसको हम फीमर कहते हैं, जो थाई बोन्स भी इसको कहते हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है। क्लियर। इट इज़ द लोएस्ट बोन इन अवर बॉडी, और ये हमारी जो लोएस्ट बोन होती है बॉडी के अंदर होती है। आवर लेग हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फ्यूमुला, और हमारे जो लेग्स होते हैं उसमें 2 बोन्स होती हैं जिसको हम टिबिया एंड फ्यूमुला कहते हैं। क्लियर। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ग्रिंडल्स हम लोग देखेंगे।